आप विजेता उसी काम में बन सकते हैं जिससे आप प्यार करते हो। काम को अगर बोझ समझ के करते हो तो वो काम भारी लगने लगता है और ऐसे काम करना बंद कर दो। उसी काम को अगर प्यार से करोगे तो वो काम एकदम हल्का और इजी लगने लगेगा, जिससे आप प्यार से करने लगो तो आपके काम का एनवायरनमेंट बदल जाता है और उसके काम करने का तरीका भी बदल जाता है और काम के दौरान का हर वक्त त्योहार जैसा लगने लगता है। दोस्तों नमस्कार, मैं निर्मल स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से नॉलेज मंत्र। सुनाता हूँ एक कहानी। एक राज्य में अकाल पड़ गया। उस राज्य की प्रजा अब कर देना बंद कर देती है। धीरे धीरे उस राज्य का धन संपत्ति और राजकोष जो है कम होने लगता है। अब उसके राज्य के लोग असंतोष रहने लगते हैं और कुछ लोग तो उसके राज्य के जो कर्मचारी है वो राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचते भी पाए जाते हैं। अब राजा निराश हो जाता है और ये देखकर उसके आस पड़ोस के शत्रु राजा भी उस राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगते हैं। ये सोचकर वो राजा बहुत उदास रहने लगता है कि अरे कैसे होगा, मेरी प्रजा तो कर नहीं दे पा रही है क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है। अब मैं इनको कैसे संभालूं, अपने राज्य को कैसे बचाऊं। ये सब सोचकर राजा हमेशा परेशान रहता है। रातों की नींद उड़ जाती है, खाना ढंग से नहीं खाता। अब राजा चिंता में डूब जाता है और बहुत कमजोर होता जाता है। अब प्रजा भी उसकी नहीं सुनती। राजा निराश रहता है, हर समय उदास रहता है। एक दिन वो अपने राज्य के शाही माली को देखता है। राजा ये देखता है तो ये सोचता है कि कितना सुकून की जिंदगी है उसकी। कुछ टेंशन नहीं है, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, कोई चिंता नहीं है। सूखी रोटी खाता है, दिन भर काम करता है और सो जाता है। एक दिन उसके राज्य में एक संत आए। वो राजा संत के पास गए, बोले कि महात्मा मुझे कुछ उपाय बताइए, मैं इस राज्य को कैसे संभालूं, या फिर मैं अब इस राज्य का त्याग कर देना चाहता हूँ। इस राज्य की प्रजा अब मेरी नहीं सुनती, ना ही उस तरह से तरक्की हो रही है। तो साधु ने कहा कि ठीक है, ये राज आप मुझे दे दो। राजा ने खुशी खुशी वो राज वो संत को सौंप दिया। राज्याभिषेक करा दिया संत का। राज्याभिषेक के बाद संत बोलते हैं कि ठीक है, अब आप क्या करोगे। तो वो राजा ने बोला कि मैं कहीं कुछ नौकरी कर लूंगा। तो बोले ठीक है, मैं तो ठहरा महात्मा संत, मुझे तो राजमहल में रहने की आदत नहीं है, तो मुझे तो कुटिया में ही रहना है। अब तुम ऐसा करो कि इस राज्य को तुम संभालो, क्योंकि तुम्हें राज्य संभालने का अनुभव भी है और तुम्हें प्रजा मानती भी है। बस तुम इस राज्य को संभालो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इस राज्य में भी रहकर और नौकरी कर सकता हूँ। अब वो राजा अच्छे से राज्य को संभालने लगता है। धीरे 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 वो राज्य फिर से डेवलप होता जाता है, फिर से विकसित होता जाता है। सारी चीजें व्यवस्थित चलने लगती है। कुछ समय के बाद वो संत वापस उस राज्य में आते हैं। संत वापस आए, राजा से मिले तो राजा से पूछे कि कैसा चल रहा है मेरा राज्य। तो राजा ने बोला बहुत अच्छा चल रहा है महाराज, आपकी दया से मैं सुबह से शाम इस राज्य के नौकर की तरह काम करता हूँ और चैन से शाम को खाना खाता हूँ और सो जाता हूँ, और राज्य भी पहले से काफी विकसित हो रहा है। अब कोई परेशानी नहीं है। इस पर संत बोलते हैं कि पहले भी तुम वही काम करते थे और अब भी वही काम कर रहे हो। अंतर ये है कि पहले तुम काम को बोझ समझ के कर रहे थे, जिससे कि तुमसे वो हो नहीं पा रहा था, और तब जब तुम इसको जिम्मेदारी समझ के करने लगे तो ये काम तुम्हारे लिए आसान होता गया। तो दोस्तों इस कहानी का मोटिव यही है कि आप जहां भी है, जिस कंडीशन में है, जिस सिचुएशन में है, आप अपना बेस्ट दीजिए, अपना बेस्ट तरीके से काम कीजिए। काम को बोझ समझ के मत कीजिए। अगर आपको काम बोझ लग रहा है तो वो काम तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि तब आपका प्रोडक्टिविटी नहीं निकलेगा जब आप किसी भी काम में हो और उस काम को आप बोझ समझते हो। काम करना है तो उस काम को इतने एंजॉय से कीजिए, इतने प्रेम से कीजिए कि हर समय काम का हर समय आपको त्योहार लगे और फिर आपके आसपास का सराउंडिंग एकदम हैप्पीएस्ट हो सके। आप जहां भी है अपना बेस्ट दीजिए और
अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट डे।